रखते थे और प्रकृति के नियमों का पालन करते थे। लेकिन समय के साथ कुछ जानवरों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। विशेष रूप से जंगल का राजा शेर बलवान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा था। वो अहंकारी और क्रूर हो गया था। उसकी दहाड़ अब सुरक्षा का नहीं बल्कि भय का प्रतीक बन गई थी। छोटे जानवर, खासकर हिरन, खरगोश और लोमड़ी, हमेशा डरे सहमे रहते थे। शेर अपनी मर्जी से किसी भी जानवर का शिकार कर लेता, बिना किसी नियम या कानून की परवाह किए। एक दिन जब शेर बलवान एक छोटे हिरन का शिकार कर रहा था, तो जंगल के सबसे बुद्धिमान और वृद्ध जानवर भालू दादा ने उसे रोकने का प्रयास किया। भालू दादा ने हमेशा न्याय और संतुलन की बात की थी। शेर बलवान, भालू दादा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, यह गलत है। तुम जंगल के राजा हो, तुम्हें सबकी रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें डराना चाहिए। शेर बलवान ने भालू दादा की बात को अनसुना कर दिया और अपने शिकार को घसीट कर ले गया। उसकी आंखों में सिर्फ क्रूरता और अहंकार था। भालू दादा को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि अब जंगल में कुछ बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर, यहाँ तक कि नदी में रहने वाले मगरमच्छ और पहाड़ों पर रहने वाले चीते भी इस सभा में शामिल हुए। नए कानून की जरूरत। सभा शुरू हुई। भालू दादा ने अपनी बात रखी। प्यारे जंगलवासियों, आप सभी जानते हैं कि शेर बलवान ने अपनी सीमाओं को पार कर दिया है। जंगल में भय का माहौल है। हम सब डर के साए में जी रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम इस जंगल के लिए नए नियम और कानून बनाएं, जो सभी पर लागू हों, चाहे वो जंगल का राजा ही क्यों न हो। उनकी बात सुनकर जंगल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ जानवर सहमत थे, कुछ डरे हुए थे कि शेर बलवान उनके इस कदम से नाराज हो जाएगा। लोमड़ी चतुर, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, बोली, भालू दादा, आपकी बात सही है, लेकिन शेर बलवान बहुत शक्तिशाली है। क्या वो इन कानूनों को मानेगा? खरगोश डरपोक, जो बहुत डरपोक था, बोला, हमें बहुत सावधान रहना होगा, कहीं शेर बलवान और ज्यादा गुस्सा न हो जाए। भालू दादा ने सबको शांत किया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो शेर बलवान को भी हमारी बात माननी पड़ेगी। काफी चर्चा के बाद सभी जानवर सहमत हुए कि जंगल में नए कानून बनाए जाने चाहिए। उन्होंने मिलकर एक न्याय परिषद का गठन किया, जिसमें भालू दादा, लोमड़ी चतुर और एक युवा चीता तेज शामिल थे। चीता तेज अपनी फुर्ती और निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। कानून का मसौदा। न्याय परिषद ने कई दिनों तक विचार विमर्श किया। उन्होंने ऐसे कानूनों का मसौदा तैयार किया जो जंगल के सभी जानवरों के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। मुख्य कानून ये थे। 1. कोई भी जानवर किसी भी दूसरे जानवर का बिना किसी कारण के शिकार नहीं करेगा। शिकार केवल भूख लगने पर ही किया जाएगा, और वो भी सिर्फ उन जानवरों का जो बूढ़े या बीमार हों या जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो। 2. जंगल में किसी भी तरह की हिंसा या आतंक फैलाना अपराध होगा। 3. सभी जानवरों को समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वे छोटे हों या बड़े। 4. जंगल के संसाधनों का उपयोग सभी जानवर मिलकर